हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेजेस एंड स्कॉलर्स पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम आपको ऑल इंडिया से रिलेटेड कॉलेजेस, ऑल वर्ल्ड से रिलेटेड कॉलेजेस, स्कॉलरशिप्स और कोर्स के बारे में बताएंगे, प्रोफेशनल कोर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलते हैं आज के हम अपने टॉपिक पर, जो कि है बीएमएलटी। आज हम आप बात करेंगे बीएमएलटी के बारे में। तो बीएमएलटी का फुल फॉर्म है बैचलर्स ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसके अंडर सेक्शन जो ऑल मेडिकल लैब से रिलेटेड वर्क होता है वो आता है। तो अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन की। तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 इयर्स 6 मंथ की होती है, यानी कि 3 ईयर आपको एज अ डिग्री रहता है और 6 मंथ आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। देन बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड में एचएससी में मिनिमम 55% के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और एग्रीकल्चर, इन सब्जेक्ट्स में आपका एचएससी पास होना 55% स्कोर के साथ पास होना ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस है, इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो इसका एडमिशन प्रोसेस है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने आधार पे, कुछ मेरिट बेस पे लेते हैं, कुछ पहले आओ पहले पाओ के आधार पे देते हैं, तो कुछ अपना बेसिक सा एग्ज़ाम कराते हैं जिसमें 12th का बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। और ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम ज़्यादातर कराते हैं, जिसमें बेसिक नॉलेजेस होता है, आप उसको करके आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। देन हम बात करते हैं इसके टॉप कॉलेजेस की। तो टॉप कॉलेजेस में आता है ईएस यूनिवर्सिटी भोपाल, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, महावीर मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, मगध यूनिवर्सिटी गया, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, आयुष्मान कॉलेज भोपाल, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर, RIMT यूनिवर्सिटी गोविंदगढ़, IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, महावीर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ, रामा यूनिवर्सिटी कानपुर और शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। ये कॉलेजेस, ये इंस्टीट्यूट, ये यूनिवर्सिटीज़ जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इन कोर्स को करवाती हैं। अब बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर का। तो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो फ़ीस स्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज़ का 60,000 से लेकर 1,50,000 के बीच होता है। तो मिनिमम 60,000 से लेके मैक्सिमम 1,50,000 पर एनम रहता है। अब हम बात करते हैं कि जब बीएमएलटी आप करके निकलते हैं तो जो रिक्रूटर पॉइंट्स हैं, जो जॉब पोजीशन है वो क्या रहती है। तो इसमें आप जॉब पोजीशन की अगर बात करें तो आप एज अ लैब असिस्टेंट का वर्क कर सकते हैं, जूनियर टेक्निकल रिसर्चर का जॉब कर सकते हैं, आप लैब असिस्टेंट का वर्क कर सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियन का वर्क कर सकते हैं। इसके अदर गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलती हैं उसमें भी लैब टेक्नीशियन की जॉब्स काफ़ी मात्रा में निकलती हैं। तो आप इन सारी फील्ड में अपना सेवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो जो सैलरी है वो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्राइवेट एरिया में बात करें तो यहाँ पे आपको 15,000 से लेके 50,000 के बीच आपको सैलरी आसानी से एवरेज सैलरी मिल जाएगी। देन आपके एक्सपीरियंस के आधार पे सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एज अ लैब टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्स 60,000 से 80-90,000 के लगभग रहती है।